जैसे ही बारिश का मौसम आता है और बारिश हो जाती है तो ऐसे में बहुत सारी वनस्पतियां स्वतः उगाती हैं और हम लोग उसको खरपतवार समझते हैं, बेकार समझते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो एक ऐसी ही लता है जो आप देख रहे हैं। इस लता का उपयोग जख्म भरने के लिए या फिर कहीं भी शरीर में दर्द है उसको दूर करने के लिए या खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी बीमारी को दूर करने के लिए इस वनस्पति का यूज किया जाता है। तो इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, इसके कौन से गुण धर्म है, इसका उपयोग विधि क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो इस वनस्पति को पहचानना बहुत ही आसान है। आप इस वनस्पति के जो डंठल है या इसकी जो लता है इसके ऊपर देख ले, छोटे छोटे से रोए से निकले होते हैं पूरी बेल पे, और इसकी एक डंठल सा निकलता है। उस डंठल के ऊपर इसमें सफ़ेद रंग का फूल खिलता है और इसकी जो पत्तियां हैं ये 5 से 7 कट में होती हैं, इसलिए इसको पंच पत्तिया के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इस लता को बाघ पाँव के नाम से जानते हैं क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं ये टाइगर के पाँव के या पंजे के समान दिखती हैं, इसलिए इसको बाघ पाँव या टाइगर फूड या टाइगर फूड मॉर्निंग ग्लिरी के नाम से जाना जाता है। तो इस बाघ पाँव को आप इस तरह पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग विधि के बारे में कि इस जो बाघ पाँव है या पंचपतिया है इसका उपयोग कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं भी आपका अगर कट जाता है या पुराने जख्म में जो भरने का नाम नहीं ले रही है तो आप ऐसे में इसकी पत्तियों को तोड़ लें और उसको आप किसी सिल पर बारीक कर लें, कुचल लें और उसकी पुलटस बनाकर जहाँ भी आपको चोट है या जख्म है आप वहाँ लगा दें। उस पुलटस को आप देखेंगे ऐसा 2-4 दिन करने से वहाँ की जख्म भर जाती है, क्योंकि इस लता में एंटीबैक्टीरियल का भी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये जख्म भरने में मदद करती है। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज़ सूजन को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। जोड़ों में सूजन हो या कहीं भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आप ऐसे में इसकी पत्तियों को तोड़कर या किसी कुकर में डाल लें और उसकी स्टीम लगाएं या फिर किसी बर्तन में इसको उबालें, और जब उबलते उबलते ये 1/4 रह जाए तब आप उसमें तौलिया डालें और उस तौलिया को आप निचोड़कर और सहते सहते जहाँ भी दर्द है उससे सेक करें। ऐसा करने से आपके जोड़ों की सूजन या आपको बॉडी में किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन है वो दूर हो जाती है और दर्द में भी आराम मिलता है। इस वनस्पति में एंटी फंगल का भी गुण होता है। पिंपल निकलते हो, खुजली हो या एक्जिमा हो, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे में इसका एक्सट्रैक्ट या घन सत्व बना लें इनकी पत्तियों का और उसका यूज आप करते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इस वनस्पति के पत्तियों का श्वारस, पेट में दर्द या पेट में ऐंठन मरोड़ के लिए भी इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक का भी गुण पाया जाता है। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ये खांसी जुखाम होने पर आप इसकी भाप लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों का रस निकालकर काली मिर्च के साथ मिलाकर आप इसको 5 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाएं तो आपके इस कफ खांसी में बहुत ही जल्दी आराम होता है। इस पंचपत्तिया का प्रयोग आप इसकी पत्तियों का, जड़ का या इसके पंचांग का कर सकते हैं। वैसे इसके अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं तो आप इसको निसंकोच होकर आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। आप इस पंचपतिया या बाघ पाँव का यूज करना चाहते हैं किसी विशेष बीमारी में तो आप अपने नज़दीकी जो वैद्य हैं या जो जड़ी बूटी जानकार हैं उनकी देख देख में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। आप इस वनस्पति का यूज कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।